डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आखिर होता क्या है। तो सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपना एक परमाणु से संबंधित मॉडल दिया जिसे हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। इस मॉडल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहली विशेषता है कि किसी भी परमाणु का जो केंद्र होता है वो धनावेशित होता है और उसको हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो ये हमारा परमाणु का है, इसका ये केंद्र है और ये केंद्र क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। आपको दिखाई दे रहा होगा केंद्र आपका क्या, पॉजिटिवली चार्ज। हमने लिखा है इसको धनावेशित केंद्र, और जो धनावेशित केंद्र होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है इसको हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो सबसे पहले उसने क्या विशेषता होता है कि किसी भी परमाणु के सेंटर पॉजिटिवली चार्ज होगा जिसे हम नाभिक कहते हैं। ठीक है। दूसरी क्या विशेषता होता है कि परमाणु का कुल द्रव्यमान उसके नाभिक में स्थित होता है। जो पूरे परमाणु का द्रव्यमान या भार होता है वो कहाँ पर होता है, उसके सेंटर में होता है। यानी कि पूरे परमाणु का जो भार है वो कहाँ पर केंद्रित है, उसके न्यूक्लियस में, किसी परमाणु का जो पूरा भार है। तीसरी विशेषता जो उसने बताई वो बताई कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्रीय कक्षा में भ्रमण करते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चारों तरफ भ्रमण करते रहते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये किसकी चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं, इस नाभिक के। और नाभिक के अंदर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। और किस कक्षा में कर रहे हैं, चक्रीय कक्षा में। ये आपकी एक सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, जो माइनस वाले चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके चक्कर लगा रहे हैं। तो माइनस वाले चार्ज को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स कहा। तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्रीय कक्षा में भ्रमण करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अगला पॉइंट इन्होंने कहा कि नाभिक का जो आकार है परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। ये तो आपका नाभिक का साइज़ है और ये आपके परमाणु का साइज़ है। तो जो नाभिक का साइज़ है वो परमाणु की साइज़ की तुलना में काफ़ी कम होता है। ये किसने कहा, रदरफोर्ड ने कहा। नेक्स्ट इसमें अब देखते हैं कमियां क्या क्या हैं इस मॉडल में। सबसे पहली कमी इस मॉडल की क्या है कि इस मॉडल में कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बताई गई। ये तो कह दिए इसने कि चारों तरफ न्यूक्लियस या नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उनकी अधिकतम संख्या क्या है, उसके बारे में इस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने कुछ भी नहीं बताया है। ये सबसे पहली कमी है इस मॉडल की। इस मॉडल की दूसरी कमी क्या है, हम ये देखते हैं। इस मॉडल की दूसरी कमी क्या है कि इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन कोई भी चीज़, ये एक अलग से थ्योरी में बताया गया कि कोई भी चीज़ अगर नाभिक के चारों या कोई भी सर्कुलर कक्षा के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो चक्कर लगाने से क्या होता है, उसके त्वरण से, यानी कि जो एक्सेलरेशन है उससे आवेशित होकर वो क्या करती रहती है, उसमें से एनर्जी निकलती रहती है, एनर्जी का क्षय होता रहता है, एनर्जी घटती रहती है। यानी कोई भी चीज़ जो सर्कुलर वे में चक्कर लगाएगी वो क्या करेगी, समय के साथ उसकी ऊर्जा घटती जाएगी, उसकी ऊर्जा का क्षय होता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि उसकी पूरी ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी। तो अगर ये थ्योरी सही है तो क्या होना चाहिए, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में गिर जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसकी ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। परमाणु स्थायी होता है, परमाणु में कभी भी ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन ख़त्म होकर या उनकी ऊर्जा ख़त्म होकर वो नाभिक में गिर जाएँ। तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक इस मॉडल, ये वाला जो रदरफोर्ड का मॉडल है, इस थ्योरी को व्याख्या करने में असफल रहा कि भाई इसको तो गिर जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स को नाभिक में गिर जाएगा तो यानी कि परमाणु स्थिर नहीं रह पाएगा। लेकिन परमाणु हमेशा स्थिर रहता है। तो परमाणु की स्थिरता की थ्योरी को रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नहीं बता पाया। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगले पॉइंट के अकॉर्डिंगली इस मॉडल में यह नहीं बताया गया कि इलेक्ट्रॉन कक्षा में किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। हमने ये तो कह दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन किस तरीके से उनका अरेंजमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन तो एक तो है नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या फ्रीली मूव करते रहते हैं या एक सिस्टमेटिक वे से मूव करते हैं, ये इस मॉडल में कहीं स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो ये कुछ कमियां हैं जो रदरफोर्ड ने मॉडल में अपने में एक्सप्लेन करने में असफल रहा रदरफोर्ड, और जिनको हमारे आगामी मॉडल में इस कमियों को दूर किया गया।